बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पॉपुलर टीवी। दोस्तों, पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड जारी है। एक नौजवान लंदन के एक बैनुल-अक़वामी बैंक में मामूली सा कैशियर था। इसने बैंक के साथ एक ऐसा फ्रॉड किया जिसकी वजह से वो 20वीं सदी का सबसे बड़ा फ्रॉडिया साबित हुआ। वो कंप्यूटर की मदद से बैंक के लाखों क्लाइंट्स के अकाउंट्स में से एक एक पैसे निकालता था और यह रकम अपनी बहन के अकाउंट में डाल देता था। वो ये काम 15 बरस तक मुसलसल करता रहा, यहाँ तक कि इसने क्लाइंट्स के अकाउंट से कई मिलियन पाउंड चुरा लिए। आखिर में यह शख्स एक यहूदी ताजिर की शिकायत पर पकड़ा गया। ये यहूदी ताजिर कई माह तक अपनी बैंक स्टेटमेंट वॉच करता रहा और इसे महसूस हुआ कि इसके अकाउंट से रोजाना एक पैनी कम हो रही है। चनाचा वो बैंक मैनेजर के पास गया, इसे अपने साबिक बैंक स्टेटमेंट्स दिखाई और इससे तफ्तीश का मुतालबा किया। मैनेजर ने यहूदी ताजिर को खपती समझा। इसने कहका लगाया और दराज से एक पाउंड निकाला और यहूदी ताजिर की हथेली पर रखकर बोला, ये लीजिए, मैंने आपका नुकसान पूरा कर दिया। यहूदी ताजिर नाराज हो गया। इसने मैनेजर को डांट कर कहा, मेरे पास दौलत की कमी नहीं, मैं बस आप लोगों को आपके सिस्टम की कमजोरी बताना चाहता था। वो उठा और बैंक से निकल गया। यहूदी ताजिर के जाने के बाद मैनेजर को शिकायत की संगीनी का अंदाजा हुआ। इसने तफ्तीश शुरू कराई तो शिकायत दुरुस्त निकली और यूं यह नौजवान पकड़ा गया। यह लंदन का फ्रॉड था, लेकिन एक फ्रॉड पाकिस्तान में भी हो रहा है। इस फ्रॉड का ताल्लुक पैसे के सिक्के से जुड़ा है। पाकिस्तान की करेंसी 1 अप्रैल 1948 को लॉन्च की गई थी। इस करेंसी में 6 सिक्के थे। इन सिक्कों में 1 रुपए का सिक्का, अठानी, चुवानी, दुआनी, इक्यानी, अदना और 1 पैसे का सिक्का शामिल था। पैसे के सिक्के को पाई कहा जाता था। इस जमाने में 1 रुपया 16 आने और 64 पैसों के बराबर होता था। ये सिक्के 1 जनवरी 1961 तक चलते रहे। 1961 में सदर अयूब खान ने मुल्क में ये इशारिया निज़ाम नाफिज कर दिया, जिसके बाद रुपया 100 पैसों का हो गया, जबकि अठानी, चुवानी, दुआनी और पाई खत्म हो गई और इसकी जगह 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे और 1 पैसे के सिक्के राइज हो गए। ये सिक्के जनरल ज़ियाउल हक के दौर तक चलते रहे, लेकिन बाद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते चले गए। यहाँ तक कि आज सबसे छोटा सिक्का 1 रुपए का है और हमने पिछले 30 वर्षों में से 1 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे और 25 पैसे का कोई सिक्का नहीं देखा। क्यों? क्योंकि स्टेट बैंक ये सिक्के जारी ही नहीं कर रहा। लेकिन आप हुकूमत का कमाल देखें। हुकूमत जब भी पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमत में इजाफा करती है तो इसमें रुपयों के साथ साथ पैसे ज़रूर शामिल होते हैं। मसलन आप पेट्रोल के ताज़ा तरीन इजाफे ही को ले लीजिए। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 92 पैसे इजाफा किया, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 98 रुपये 99 पैसे होगी। हाई स्पीड डीजल की कीमत 117 रुपये 43 पैसे होगी। अब सवाल ये है, मुल्क में पैसे का तो सिक्का ही मौजूद नहीं, लिहाजा जब कोई शख्स 1 लीटर पेट्रोल डलवाने जाएगा तो क्या पंप का कैशियर इसे 87 पैसे वापस करेगा? नहीं, वो बिल्कुल नहीं करेगा। चनाचा इसे लाजमन 62 की जगह 63 रुपये अदा करने होंगे। ये ज्यादती क्यों है? आप मजीद दिलचस्प सूरत हाल मुलाहिजा कीजिए। पाकिस्तान में रोजाना 3,20,000 बैरल पेट्रोल फरोख्त होता है। अब अगर इसे लीटर्स में कैलकुलेट करें तो ये 5,08,80,000 लीटर्स बनता है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर पेट्रोल सप्लाई करने वाली कंपनियां हर लीटर पर 87 पैसे उड़ाती हैं तो ये कितनी रकम बनेगी? ये 4,42,65,000 रुपये रोज़ाना बनते हैं। यह रकम हतमी नहीं है क्योंकि तमाम लोग पेट्रोल नहीं डलवाते, सारिफीन डीजल और मिट्टी का तेल भी खरीदते हैं।
और ज़्यादातर लोग 5 से 40 लीटर पेट्रोल खरीदते हैं और बड़ी हद तक ये पैसे रुपयों में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद पैसों की हेराफेरी मौजूद रहती है। मुझे यकीन है अगर कोई माशी माहिर इस इशू पर तहकीक करे, वो पैसों की इस हेराफेरी को महीनों को बरसों और बरसों को 30 साल से ज़रब दे तो ये अरबों खरबों रुपए बन जाएंगे। गोया हमारी सरकारी मशीनरी 30 बरस से चंद खुफिया कंपनियों को अरबों रुपए का फायदा पहुंचा रही है और हुकूमत को मालूम तक नहीं। हम अगर इस सवाल का जवाब तलाश करें तो ये पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा स्कैंडल साबित होगा। ये भी हो सकता है कि इस करप्शन का वॉल्यूम 4.5 करोड़ रुपए ना हो, लेकिन इसके बावजूद ये सवाल अपनी जगह मौजूद रहेगा कि जब स्टेट बैंक पैसे का सिक्का जारी ही नहीं कर रहा तो हुकूमत करेंसी को सिक्कों में क्यों माप रही है और हम राउंड फिगर में कीमतों को तयन क्यों कर रहे हैं। हम 62 रुपये 13 पैसों को 62 रुपये कर दें या फिर पूरे 63 रुपये कर दें ताकि हुकूमत और सार्फिन दोनों को सहूलत हो जाए। हुकूमत अगर ऐसा नहीं कर रही तो फिर इसमें यकीनन कोई ना कोई हेरा फेरी ज़रूर मौजूद है, क्योंकि हमारी हुकूमतों की तारीख बताती है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी कोई ऐसी गलती नहीं दोहराती जिसमें इसे कोई फ़ायदा ना हो। दोस्तों, मुझे यकीन है मेरी आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पॉपुलर टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।